हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है अक्टूबर फर्स्ट, यानी 1 अक्टूबर, नया मंथ चालू हो गया है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे। कल किसी कारण की वजह से मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन का वीडियो नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट किया था, मैं आ रहा हूँ। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन बहुत देर हो गई और कल रात बहुत देर के बाद मैं आ गया दोस्तों। थका था इसलिए सो गया और आज सुबह आप लोगों के लिए प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में अनाप शनाप की तेज़ी हो रही है। कभी भी मार्केट गिर सकता है और पुट राइटर्स यानी तेज़ी करने वाले लोगों को फंसा सकता है। और अगर 26,000 का लेवल टूट गया तो उसी दिन डायरेक्टली 25,800 तक निफ्टी आ सकता है, क्योंकि पुट राइटर्स को फंसाने के लिए ये काम हो सकता है। और आपने कल के सत्र में देखा कि जैसे ही 26,000 टूटा तो 25,800 तुरंत आ गया। तो ये ताकत टेक्निकल डाटा और पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग की जो पोजीशंस है, और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन की है। क्योंकि पिछले कई दिनों से नहीं, कई हफ्तों से लगातार हमारे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन सच आ रहे हैं। और हम लोग दोनों तरफ की बातें नहीं करते कि दोनों हो जाएगा, ऐसा कभी बातें नहीं करते। सिर्फ सिंगल बात करते हैं, एक तो निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, मिक्स टू निगेटिव या मिक्स टू पॉजिटिव, क्लियर कट बात करते हैं। और कल के सत्र में भी मैंने परसों के दिन, बीते हुए परसों के दिन आपको बोला था कि मार्केट निगेटिव ही, मिक्स टू निगेटिव रहेगा, मंदा रहेगा। और आपको ये भी बोला था कि 26,000 लेवल टूट गया तो 25,800 तुरंत आएगा। हूबहू 101% ये सभी बातें सही हो गई गणेश जी की कृपा से। तो मैं मेरा काम करता हूँ, आगाह करता हूँ इस चैनल के द्वारा आप लोगों को। इसका फ़ायदा अगर आप उठा पाएंगे तो अच्छा है। अगर आप सुनेंगे नहीं, खुद के मन की सुनोगे, तो आपको लॉस हो सकता है। मैं ये दावा नहीं करता हूँ हरगिज़ कि मैं हमेशा 100% सही बोलता हूँ। मैं भी गलत हो सकता हूँ, गलत हुआ हूँ। लेकिन ये मात्र 100% सही है कि इस चैनल के द्वारा पिछले कई सालों से आपको दिशा मिलती है ज्योतिष शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ये टूल है दोस्तों, दिशा दर्शक शास्त्र है। टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, ये सब दिशा दिखाते हैं आपको। आपको अपने खुद के पैसों से आपको ट्रेड करना है। सो बहुत ही केयरफुल करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना और कैपिटल का बचाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो मैं हमेशा बात करता हूँ हेजिंग की, जिन्होंने भी कल भी हेजिंग किया रहेगा उनको शानदार प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो ये बातें हेजिंग की रहती है दोस्तों हमेशा। हाँ, हेजिंग में भी बहुत बार लॉस होता है, क्योंकि मार्केट को जानबूझ के साइडवेज रखा जाता है। साइडवेज रखने के बाद क्या होता है, ऑप्शन के प्रीमियम घटने के बाद लॉस हो जाता है। लेकिन बहुत बार आपका कैपिटल भी बचता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है मार्केट में ट्रेड करने का, क्योंकि 10 में से 9 लोग लॉस होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ये सेबी का ही कहना है। सो बहुत बहुत केयरफुल काम करना पड़ेगा दोस्तों आने वाले दिनों में मार्केट में। वोलेटिलिटी ज़बरदस्त है। कल के सत्र में भी अमेरिकन मार्केट में रात में ज़बरदस्त वोलेटिलिटी थी। एक बार अमेरिकन मार्केट भी 300-400 पॉइंट माइनस में था, लेकिन आखिरकार अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स फ्लैट टू पॉजिटिव, यानी 15-20 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कल ये वोलेटिलिटी थी, ये इस कारण की वजह से थी कि फेड के चेयरमैन का स्पीच था, पावेल का, कि वो क्या बात करेंगे, अभी फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कब कट हो जाएगा, क्या है। तो उन्होंने इतना कुछ ज़्यादा हिंट नहीं किया, पहले जैसा ही बात किया, कुछ ज़्यादा इतना नहीं किया, इसलिए मार्केट थोड़ा सा कवर हो गया नीचे के लेवल से। लेकिन आज सुबह फिर से डाउ फ्यूचर 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं दोस्तों। कितना? 40 पॉइंट। लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट प्लस में दिखाई दे रहा है, यानी हल्का सा गैप अप ओपन होने जा रहा है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है सुबह 7 बजे।
8 बजे अलग हो सकता है, 9 बजे अलग हो सकता है गिफ्ट निफ्टी का, और 9:15 बजे हम लोग अलग ओपन हो सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। कल भी आपने देखा गिफ्ट निफ्टी हल्का सा निगेटिव दिखा रहा था, लेकिन कितना बड़े गैप डाउन से ओपन हो गया हम लोग 100-150 पॉइंट से, और कितना दिखा रहा था। जब से यहाँ आ गया है ना इंडिया में, तब से क्या चल रहा है आप देख सकते हो। मैं हमेशा आपको आगाह करता हूँ ये गिफ्ट निफ्टी के ऊपर। ओके, 10 में से पहले 6-7 बार बोलता था, अभी 8-9 बार गलत दिखाता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई ये नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और इंडिया वीक जो है कल बढ़ा था 6-7%, और बढ़ना स्वाभाविक था, मार्केट में घबराहट थी दोस्तों, कल 6-7% बढ़ा था। हालांकि क्रूड ऑयल वही है, स्थिर है $72 के आसपास। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स भी स्थिर है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा है। एशियन मार्केट में ज़बरदस्त तेजी है आज के सत्र में। जापान का मार्केट लगभग 600-700 पॉइंट प्लस में है, 600-700 पॉइंट प्लस में है, और ये होने वाला भी था, क्योंकि कल बुरी तरह 2-4% जापान का मार्केट गिरा था। कल सभी मार्केट गिरे थे, एशियन मार्केट तो गिरे ही थे, यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे गिरे थे। हम लोग केवल अकेले गिरे नहीं थे, कल एशियन मार्केट भी अच्छा खासा गिरा था, और यूरोपियन मार्केट भी अच्छा खासा गिरा था। तो कल यूरोपियन इंडेक्स भी अच्छे खासे गिरे थे। आज यूरोपियन इंडेक्सेस के जो फ्यूचर है वो फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन डाउ फ्यूचर अभी 40 पॉइंट माइनस में सुबह 7 बजे। लेकिन एशियन मार्केट अच्छे खासे प्लस में है, जापान का मार्केट 600-700 पॉइंट ऊपर है, इसलिए हम लोग 40-50 पॉइंट का तेजी दिखा रहे गिफ्ट निफ्टी के ऊपर दोस्तों। कल जो बड़ी गिरावट थी वो एफआई के कारण थी। मैं हमेशा इस चैनल के द्वारा बोलता हूँ कि अगर बढ़ना है मार्केट को, नए ऊपर तेजी के ऊपर जाना है, तो एफआई ही लेके जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर। ये तीसरी शक्ति, चौथी शक्ति, ये जो टीवी वाले बकवास करते हैं ना, ये सब गलत है। कल देखा आपने उसका, एफआई अगर बाइंग करेगा तो ही मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाएगा। डीआई के हाथ में क्या है, डीआई सपोर्ट करता है मार्केट को, डीआई मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं देता है। डीआई यानी कौन, म्यूचुअल फंड, यानी हमारे लोग, जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना म्यूचुअल फंड में सेव करके, वो डीआई बोलते हैं उसको, और एफआई फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। तो कल एफआई ने लगभग 9,800 करोड़ की सेलिंग की। कितनी, 9,800 करोड़ की सेलिंग की, बहुत बड़ी सेलिंग। लगभग आप बोल सकते हो 10,000 करोड़ की सेलिंग की एफआई ने एक ही दिन में, कैश में बहुत बड़ी सेलिंग होती है। और उनकी जो लॉन्ग पोजीशन 70-75% थी, वो एकदम से नीचे आ गई, 70% के नीचे आ गई। ये आप देख सकते हो इंडेक्स में, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी में। वही हमेशा की तरह डीआई ने सपोर्ट करने का काम किया, निफ्टी को बहुत बड़ी बुरी तरह गिरने से बचाया, और लगभग मुझे लगता है कि 6,400 करोड़, 6,400 करोड़ के आसपास का माल डीआई ने बाय किया कल कैश में इंडियन मार्केट में। 6,400, यानी डीआई ने बहुत बड़ी बाइंग की, लेकिन एफआई की सेलिंग ज़्यादा होने के कारण मार्केट बुरी तरह गिर गया। लेकिन ये भी डर सता रहा है अभी मुझे कि डीआई ऊपर के लेवल पे इतनी बड़ी बाइंग कर रहा है कंटिन्यूस, और अगर मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ गई और मार्केट कंटिन्यूस गिरता गया एफआई के सेलिंग के कारण, तो डीआई के पैसे फंसेंगे। और डीआई के पैसे यानी हमारे लोगों के पैसे, म्यूचुअल फंड के पैसे। सो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो ज़्यादा ही एग्रेशन दिखा रहा है बाइंग में, वो थोड़ा डेंजरस लग रहा है मुझे। खैर, उनकी अपनी सोच है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं उसके लिए। और मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि डीआई जो कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है वो डेंजरस हो सकता है, और आज कल आपने देखा उसका नज़ारा। डीआई की बाइंग से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एफआई की सेलिंग से फ़र्क पड़ा मार्केट को। ओके, तीसरी महाशक्ति केवल ये ऑपरेटर लोग, ये दलाल लोग हैं। क्या है, दलाल। और मैक्सिमम दलाल कहाँ से है आपको पता है, पूरे भारतवर्ष में कहाँ से ये ऑपरेट हो जाता है ये भी पता है आपको। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, ये सबको पता है। ओके, ये जब इन लोगों को सीधा नहीं किया जाता है सेबी के द्वारा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सेबी खुद अभी मुश्किल में है, तो सेबी क्या करेगा, लेकिन होप सेबी कुछ एक्शन लेगा इन लोगों के ऊपर, जो पहले जो स्कैम हुए थे वो ना हो, इसके लिए कुछ एक्शन लेके उनके ऊपर कंट्रोल करेगा। होप करना है हमारी, ये है। ओके, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसराइल का दूसरे कंट्रीज़ के साथ युद्ध अभी बढ़ता जा रहा है, रशिया यूक्रेन का भी युद्ध बढ़ता जा रहा है, और इसमें हमारे मार्केट से वर्ल्ड मार्केट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में कम करना, अपना कैपिटल ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए।
नहीं तो मार्केट में आप नहीं आना चाहिए और अपना अपना जॉब और अपना अपना बिजनेस करो दोस्तों। मंद बुद्धि होके कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? मंद बुद्धि होके कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी एज 70-80% के ऊपर है, लेकिन उनका जो दिमाग है वो तेज है। उनको कैलकुलेशन आता है, जो न्यूमरोलिकल अंक होते हैं ना, 9, 8, 5, ये सब कुछ आता है। ओके, उनको पता चलता है। जब आप दूसरों के ऊपर बोलते हो ना, तब 10 बार आपको सोचना चाहिए कि हाँ, हम लोगों ने क्या किया। ये आदमी इतना बोल रहा है कि ये गलत है, गलत है, लेकिन हम लोग वही वापस रिपीट करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट दिमाग, ब्रेन। अगर आपका ब्रेन फ्लक्चुएट हो रहा है, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं करना चाहिए। बहुत ही रिस्क है। अपना पैसा, अपने घर वालों का पैसा बर्बाद मत कीजिए दोस्तों। ये कड़वी बातें आपको ज़रूर लगेंगी, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। कड़वी बातें हमेशा करता हूँ, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों के भले के लिए करता हूँ। ओके, कभी कभी दर्द होता है कि हम लोग इतना सच बोलते हैं, इतनी जान ये करके आपको मैं सिखाता हूँ हमेशा, ये गलत है, गलत है, गलत है। इसके बाद भी आप लोग एरोगेंसी करते हो, एरोगेंट करते हो, गाली देते हो। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। अपनी खुद की जो है गलती, वो आप लोग नहीं मानते हो। आप लोग यानी कुछ लोग, सभी लोग नहीं मानते। सभी लोग तो प्यार बहुत करते हैं। ये प्यार नहीं तो और क्या है दोस्तों? 1,17,000 सब्सक्राइबर, 1,17,000 के आसपास के सब्सक्राइबर, प्यार नहीं तो और क्या है? और गणेश जी की कृपा है, गणेश जी का आशीर्वाद है और गणेश जी की दृष्टि है सब लोगों के ऊपर। ओके, और हमेशा ये देखना है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, तब शनि महाराज आपके ऊपर दृष्टि लगाए होते हैं। आपसे क्या गलती होती है, क्या है। अगर आप ज़्यादा एज में अगर आप जानबूझ के किसी को तकलीफ़ दे रहे या अनजाने में भी तकलीफ़ दे रहे, बिना जाने हुए सच, तो आपको बहुत ये खराब है दोस्तों। शनि महाराज की साढ़े साथी बहुत ख़राब होती है और शनि महाराज की दृष्टि भी बहुत ख़राब होती है। सो हमेशा आपको ये बातें माननी है दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ। चलिए, खैर बहुत बातें हो गई। सो दोस्तों, अभी आगे क्या, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है? तो अभी तक इस रैली में जो चले नहीं स्टॉक्स, वो चल सकते हैं। जैसे कि PSU बैंक के स्टॉक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन इन शेयरों के ऊपर भी जो क्वालिटी स्टॉक है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी के दिग्गज स्टॉक है, इन शेयरों के ऊपर भी आपको बहुत संभल के काम करना है। ओके, ऑप्शन और फ्यूचर में अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही रिस्की है। अगर स्टॉक्स में काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप अगर अच्छे स्टॉक अगर बाय करेंगे, तो वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पुट कॉल रेशियो की बात करेगा, तो पुट कॉल रेशियो अभी काफ़ी नीचे आ चुका है। निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो अभी 0.80, 0.85 के पास है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.70 के पास है। ओवरसोल्ड एरिया में है। जब ओवरसोल्ड एरिया में पुट कॉल रेशियो होता है, तब बाउंस बैक अवश्य मिलता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग फंस चुके हैं नीचे के लेवल पे। तो ये लोग क्या करेंगे, एग्जिट करने के लिए इमीडिएटली सेल करेंगे। फिर से मार्केट ऊपर से नीचे आ सकता है। ये आज के सत्र में हो सकता है। आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। ओके, ऊपर के लेवल से फिर से मार्केट नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, सो नेगेटिविटी फिर से ऊपर के लेवल से नीचे आने के बाद ज़्यादा बढ़ सकती है। आज के सत्र में नेगेटिव ज़्यादा रह सकता है मार्केट ऊपर के लेवल से फिर से नीचे आने के बाद। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर अगर जाता है और टिकता है, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली भी संकेत दे सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर अभी नहीं। अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, निफ्टी क्लोज हो गया था 25,800 के ऊपर, 25,800 के ऊपर कल के सत्र में। लगभग 670 पॉइंट माइनस में, बहुत बड़ी गिरावट। और वही बैंक निफ्टी 53,000 यानी 53,000 के नीचे क्लोज हो गया है कल के सत्र में। लगभग 850 पॉइंट माइनस में। निफ्टी में अभी 26,050 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 26,050 के ऊपर जाता है और टिकता है, तो शॉर्ट कवरिंग रैली से वो 26,200 तक भी जाने का प्रयास करेगा, 26,200 तक भी। लेकिन 26,050 यानी 26,050 ये फेल हो गया, तो फिर से गिरावट आएगी मार्केट पे। ये आप ध्यान में रखना है। और नीचे आपको दो लेवल ध्यान में रखना है। जैसे मैंने कल भी बोला था, 25,650 से लेकर 25,750।
25,650 से लेकर 25,750 ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे आ सकते हैं निफ्टी में आज के सत्र में। अगर 25,650 के नीचे जाता है निफ्टी और टिकता है 25,650 के नीचे, तो फिर 25,500 जल्दी आ सकता है निफ्टी में। और अच्छा सपोर्ट मुझे लगता है 25,500 के पास ही है निफ्टी में, 25,500 के पास। ओके, ये टेक्निकल लैंग्वेज में बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वही बैंक निफ्टी में जो 53,000 के नीचे आ गया था बैंक निफ्टी, मैंने बोला था आपको कि 53,000 के नीचे आ गया तो बैंक निफ्टी में बड़ी फॉल आ सकती है। अभी 53,000 के आसपास ही क्लोज हो गया और आज एक चांस मिल सकता है। तो टेक्निकल में क्या होता है कि लगातार 2 दिन पॉजिटिव या लगातार 2 दिन निगेटिव क्लोजिंग करने के बाद ही ट्रेंड फिक्स होता है। कल एक बड़ी गिरावट होगी, आज फिर से बड़ी गिरावट होगी, तो ट्रेंड लगभग तय होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है वो। एक ही है, आज क्या करेगा मार्केट को देखना पड़ेगा। एज पर टेक्निकल में बात कर रहा हूँ। सो बैंक निफ्टी जब तक 53,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये टोटली सेल ऑन राइज मार्केट, आज भी सेल ऑन राइज ही मार्केट है टोटली, ऊपर के लेवल पे फिर बिकवाली, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल के पार गया तो अच्छा है। जैसे कि बैंक निफ्टी में 53,500, 53,500 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी और टिकता है आधा घंटा, तो फिर अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली से आज ही 54,000 यानी 54,000 तक जाने का दमखम रखता है बैंक निफ्टी। अगर वो टिका नहीं है मार्केट तो फिर नीचे जा सकता है 52,500 तक, 52,500 तक, या 52,000 52,300 का लेवल भी आ सकता है, 52,300 का लेवल भी आ सकता है। ओके, लेकिन ये 53,500 के ऊपर अगर जाता है तो फिर मैंने बोला कि 50,800 54,000 ये तक लेवल आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो आपको बहुत ही केयरफुल आज काम करना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा हो गया, ऐसा लग रहा है आपको, तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।